जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, मंगल नवांश नीचता समाप्त कर बनाएंगे राहु शनि संग अतुल धनी योग। मकर राशि 23 फरवरी से मार्च 25, राहु शनि मंगल का सबसे शुभ केंद्र त्रिकोण संबंध। गोल्डन टाइम जो राजा नहीं महाराजा बनाएगा। तो देखिए किस प्रकार से ये स्थितियां आपकी उत्पन्न होंगी, क्योंकि मंगल देखिए एक ऐसे ग्रह हैं जो बल पराक्रम के कारक होते हैं। जब आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं होगी, आपके अंदर वो काम करने की सही ऊर्जा नहीं होगी, तो क्या होगा कि आपके कार्य जो हैं लाख प्रयास के बावजूद भी कहीं न कहीं उनमें कोई न कोई त्रुटि रह ही जाएगी। साहस नहीं होगा तो किसी से बात करने में समर्थ नहीं होंगे, और आपके जीवन की जो कहते हैं ना एक नकारात्मकता लोगों के दिमाग में घर कर जाएगी, जिसकी वजह से आपके जॉब से संबंधित, आपके करियर से संबंधित चीज़ें जो हैं वो थोड़ी-सी कहते हैं ना कि असफल होते चले जाएँगे। तो जब भी आपके अंदर आत्मविश्वास, बल, साहस, पराक्रम, मंगल अगर जरा से भी कमजोर हो या विषम अवस्था में हो, तो क्या होता है कि युद्ध, वेपन, अहंकार, ईगो, ये सारी चीज़ें भी आपके अंदर भर देते हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें जो है आपको इरिटेशन देने लगती हैं, और आप स्वयं में ही इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि जो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए वो ही कार्य आपको सही लगने लगते हैं, और आप निरंतर उनको करते चले जाते हैं। वहीं जो शनि देव हैं, देखिए शनि पर भी इनका विशेष प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि शनि की राशि को ये स्वयं देखेंगे। तो शनि की राशि को जब ये स्वयं देखेंगे तो शनि पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा, और क्योंकि आपकी लग्न से संबंध है, तो लग्न से संबंध बल, पराक्रम, ऊर्जा, और जिस स्थान पर बैठे हैं वो क्या है, प्रतिरोधक क्षमता। तो जब ये प्रतिरोधक क्षमता के साथ आपके लग्न में एक ऊर्जा भरेंगे, तो आपके लिए बहुत ही शुभ स्थिति आएगी। हालांकि आपने ये चीजें काफी पहले भी सुन रखी हैं कि मंगल की नीचता समाप्त। मंगल की नीचता तो समाप्त हो गई, लेकिन मंगल जिस नवांश में गोचर कर रहे थे वो कर्क का नवांश था। तो कर्क का नवांश होने के कारण क्या था कि इनमें अभी भी थोड़ी सी विषमता बची हुई थी। थोड़ी सी विषमता होने के बावजूद क्या है कि आपके जीवन में, क्योंकि कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं, अब कर्क से जब इनका संबंध किसी ना किसी प्रकार से बना था, तो आपके कार्य देखिए आपको आशा तो दे रहे थे किंतु पूर्ण नहीं हो पा रहे थे। तो देखिए इस दौरान जब इनका राहु शनि से संबंध बनेगा, राहु अचानक का प्रभाव देंगे, क्योंकि राहु से इनका केंद्र संबंध निर्मित हो रहा है, और वहीं शनि से इनका त्रिकोण संबंध निर्मित हो रहा है। तो बेहद शुभ अवस्था में इस दौरान, और जहां पर बैठे हुए हैं देखिए ऐसा नहीं है कि त्रिक भाव में बैठा हुआ ग्रह आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं करता है। त्रिक भाव में बैठा हुआ ग्रह यदि बलवान हो और शुभ अवस्था में हो, तो आपके लिए इतना अच्छा कर सकता है जितना कि आपके लिए कोई अन्य ग्रह नहीं कर सकते, आपके राजयोग निर्मित करने वाले भी ग्रह नहीं कर सकते। जैसे कि समझ लीजिए कि त्रिक भाव में ये मंगल बैठे हुए हैं, तो त्रिक भाव आपका जब मजबूत होगा, क्या होगा, आप श्रण लेने से, श्रण के उस श्रण के द्वारा जो कार्य करेंगे, मतलब बिजनेस करेंगे, उस बिजनेस में अप्रत्याशित रूप से, क्योंकि डेयरिंग पावर आपके अंदर भर जाती है, करो या मरो वाली स्थिति आपके अंदर हो जाती है कि जो होगा देखा जाएगा। तो ये चीजें आपके अंदर होती हैं। क्या होता है, बीमारी कोई पास में नहीं आती, बीमारी से आपकी रक्षा होती रहती, क्योंकि षष्ठ भाव जो होता है प्रतिरोधक क्षमता होता है, और प्रतिरोधक क्षमता आपके जीवन में एक, कहते हैं ना कि जब बीमारियों से हम स्वयं अपना बचाव करने में सक्षम है, तो हमें डॉक्टर की क्या आवश्यकता पड़ने वाली है। तो वही चीजें, और मंगल क्या है कि देखिए मंगल वैसे भी जो एक चिकित्सा वर्ग है उसके स्वामी होते हैं, मेडिसिन वगैरह के मंगल स्वामी होते हैं। शनि कर्म फलदाता होते हैं शनि, और वहीं क्या है, केंद्र दृष्टि से, यानी कि इनके पास चतुर्थ दृष्टि है, तो आपके भाग्य भाव को भी देख रहे हैं। तो मतलब अगर कहें तो इनका जो ये शुभत्वपूर्ण दृष्टिकोण है वो बहुत ही अच्छा योग निर्मित कर रहा है। इस योग के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वहीं शनि जो देखिए कर्म फलदाता होते हैं, दंडाधिकारी होते हैं, ये भी 23 तारीख को अस्त होने की स्थिति में जा रहे हैं। तो इस दौरान, क्योंकि शनि देखिए काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दसम और एकादश भाव पर अपना कारकत्व रखते हैं। जब ये दसम एकादश भाव पर अपना कारकत्व रखते हैं, तो आपके लिए जो स्थितियां बनेंगी कर्म से संबंधित भी बेहद शुभ बनती हुई दिखाई देंगी। राहु अचानक का प्रभाव रखते हैं, राहु के साथ शुक्र बैठे हुए हैं, और राहु जो अभी नवांश परिवर्तन करने वाले हैं वो आपके लिए बेहद शुभत्व की स्थिति लेकर आएगा। तो यानी कि इस तरीके से जो ये इनका संबंध निर्मित हो रहा है गोचर में, ब्रह्मांड में, ये आपके लिए चहुं ओर से
गोल्डन टाइम जिसको कह सकते हैं कि गोल्डन टाइम का निर्माण कर रहा है। देखिए, जब हमें पहले से गोचर में निर्मित होने वाली स्थितियों का पता होता है तो क्या होता है, हम प्रिपेयर हो सकते हैं उन चीज़ों के लिए। जब हम प्रिपेयर होते हैं, चीज़ें हमारे अनुकूल होती हैं, तो क्या होता है, हम सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले जाते हैं। और वहीं देखिए, मंगल जो है देखिए विश्व युद्ध तक की स्थिति ला देते हैं, इतने उग्र ग्रह हैं। और जब इनके अंदर थोड़ी सी भी विषमता आ जाती है, क्या होता है कि व्यक्ति अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारने लगता है और उसे लगता है कि वो सही ही कर रहा है। उसको दिशा प्राप्त नहीं होने देते, उसके कार्यों को सही दिशा में नहीं जाने देते। तो ये सारी स्थितियाँ अब आपकी विराम लेती हुई दिखाई देंगी, चीज़ें आपके अनुकूल होती हुई दिखाई देंगी। तो किस प्रकार से, किस भाव से संबंधित क्या-क्या प्रभाव प्राप्त होने वाले, जानेंगे इस वीडियो में पूर्ण रूप से। क्योंकि देखिए, प्रत्येक राशि के जातकों के लिए प्रत्येक अलग-अलग भिन्न भाव से ये गोचर कर रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं आपके किस भाव से संबंधित आपके जीवन में सकारात्मकता और कहाँ से थोड़ी सी नकारात्मकता प्राप्त होने वाली है। इन सभी विषयों पर चार्ट पर सूत्र के साथ सारी चीज़ों को हम चर्चा करेंगे। ये मंगल बेहद पराक्रमी ग्रह हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। क्योंकि देखिए, क्या होता है कि जब हमें पता होता है जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं वो रास्ता स्मूथ है, किंतु उसमें कहीं पर गड्ढा होता है और हम चले जा रहे हैं भागते हुए, तो क्या होता है, गड्ढे में गिर जाते हैं। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तीनों प्रकार की क्षति हमें प्राप्त होती है, जिसकी भरपाई करने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो इसलिए यदि हमें पहले से पता होगा गड्ढा कहाँ पर है, तो फिर हम क्या होगा कि उससे संभल कर चलेंगे और स्थितियों को अनियंत्रित नहीं होने देंगे। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमें आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, इस समय जो मंगल का संबंध बन रहा है वो राहु के साथ केंद्र संबंध बन रहा है। यह केंद्र संबंध आपका अर्थ त्रिकोण बन रहा है। तो ये अर्थ त्रिकोण संबंध जब भी बनता है तो क्या है, आपको धन से संबंधित, क्योंकि ये देखिए धन का संबंध है, धन से संबंधित प्रतिरोधात्मक क्षमताओं का आपके अंदर विकास होने वाला है। जैसे कि मंगल देखिए यहाँ पर नीचता समाप्त करके अब पूर्ण रूपेण इनकी नीचता समाप्त हुई है। मंगल आपके षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। षष्ठ भाव जो एक त्रिक भाव होता है, त्रिक भाव में बैठा हुआ कोई भी ग्रह आपके लिए अशुभता ही करता है, यदि वो थोड़ा भी अरिष्ट कारक हो। किंतु मंगल इस समय पर बुध की राशि में बैठे हुए हैं और बुध इस समय पर यहाँ पर सूर्य के साथ में बुधादित्य राजयोग बनाए हुए हैं, वहीं शनि के साथ भी बैठे हुए हैं। तो बुध के साथ इनका जो शनि और बुध का संबंध जो है बहुत ही उत्तम कोटि का बन रहा है। जो ये उत्तम कोटि का संबंध बन रहा है, ये मंगल को भी बल प्रदान करेगा। जब ये मंगल को बल प्रदान करेगा तो क्या है, मंगल यहाँ पर शुभतापूर्ण और बलपूर्वक आपकी प्रतिरोधात्मक क्षमताओं का विकास करेंगे। यानी कि जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई हैं, उन समस्याओं को पूर्ण रूप में समाप्त करने का कार्य यहाँ पर मंगलदेव करने वाले हैं। इस समय पर देखिए, आपको ना तो ऋण देना है ना लेना है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको किसी को भी धन देना नहीं है, किसी से भी धन लेना नहीं है। इसके अलावा इस दौरान आपकी बीमारी अगर घर में किसी भी व्यक्ति के लगी हुई है, तो यदि उसके ही योग कुछ इस प्रकार के हों कि उसे बीमार कर रहे हों, तो फिर समझ लीजिए, अन्यथा आपके प्रभाव से इस समय घर की बीमारियां दूर होती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि जब मंगल बलवान होते हैं तो घर से दवाइयां वगैरह निकालने का काम करते हैं। इसके अलावा किसी प्रतियोगिता में बैठ रहे हैं आप, प्रतियोगिता में आपको 100% सफलता प्राप्त होने वाली है। देखिए, प्रतियोगिता हर व्यक्ति के जीवन में लगी रहती है, चाहे वो नौकरी पेशा व्यक्ति हो, चाहे वो जॉब बिजनेस वाले व्यक्ति हो, या फिर विद्यार्थी वर्ग हो, चाहे गृहिणी वर्ग ही क्यों ना हो। सभी के जीवन में प्रतियोगिताएं लगी रहती हैं। इन प्रतियोगिताओं में आप सबसे अग्रणी रहने वाले हैं। इसके अलावा देखिए, जब इनकी चतुर्थ दृष्टि यहाँ पर जाएगी तो क्या है, ये भाग्य भाव, और भाग्य भाव के सामने जस्ट पराक्रम भाव है। पराक्रम भाव से इनका केंद्र संबंध बन रहा है। तो भाग्य भाव में जब दृष्टि जाएगी, केतु, केतु के लिए कहा जाता है ये कुजवत कार्य करते हैं। कुजवत यानी मंगलवत कार्य करते हैं, और एक विद्वान वर्ग कहता है कि ये गुरुवत कार्य करते हैं। तो देखिए, दोनों ही अवस्थाएं जो इनके लिए हैं, केतु के लिए, ये शुभत्वपूर्ण हो चुकी हैं। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार से अरिष्टता आ रही थी, वो समाप्त होने वाली है 23 तारीख को। 23 तारीख को क्यों समाप्त होने वाली है, इसका भी एक कारण है। शनिदेव अस्त होने जा रहे हैं, जिसके प्रभाव से शनि की 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर से पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। जब शनि की 7.5 का प्रभाव पूर्णतया समाप्त हो जाएगा तो चीजें आपके अनुकूल होनी प्रारंभ हो जाएंगी।
हालाँकि देखिए ये सभी चीज़ें जो हैं थोड़ी धीरे-धीरे ही होंगी, और जिनकी बर्थ चार्ट में राहु की स्थिति बहुत अच्छी होगी, उनके लिए ये सारी चीज़ें अचानक ही परिवर्तित हो जाएँगी। जॉब नहीं है, जॉब प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाएगी, या बिज़नेस में आपको अभी तक घाटा हो रहा था, नया बिज़नेस खड़ा करना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए समय अनुकूल है। नए अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं, नई डील कर सकते हैं, नया रिज़्यूमे डाल सकते हैं, मतलब जो कुछ भी आपके जीवन में नए रूप से एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय अनुकूल होने वाला है। पिता के कार्य कारोबार में इस समय पर उन्नति होती हुई दिखाई देगी। पिता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार से कमी हो रही थी, वह दूर होगी। पिता से यदि अलगाव की स्थिति बनी हुई थी, वह आपकी समाप्त होने वाली है। सप्तम दृष्टि जब आपके दूसरे त्रिक भाव पर जाएगी, यानी द्वादश भाव पर, तो देखिए विदेश संबंधी कार्य, या आप जो भी जॉब कर रहे हैं या आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें विदेश का समावेश है, तो आपके लिए बहुत ही उत्तम योग निर्मित होंगे। आपके जो भी पेंडिंग कार्य पड़े हुए थे, वो अब पूर्ण हो जाएँगे। इसके अलावा देखिए कोर्ट कचहरी, अब मंगल जो हैं देखिए पराक्रम के कारक हैं, तो इसलिए सेना से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, सेना 5 प्रकार की होती है। श्रम से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, इन सभी कार्यों में आपकी विजय होने वाली है। मंगल यहाँ पर आपको वह बुद्धि देंगे, जो मंगल देखिए मंगल को धीर, वीर, गंभीर भी कहा जाता है। मंगल जब आप गंभीरता से चीज़ों का मनन करेंगे, तो स्वयमेव आपके सामने मार्ग निकलने प्रारंभ हो जाएँगे कि किस समस्या से किस तरीके से आपको जूझना है, क्योंकि प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास हो रहा है। तो ये प्रतिरोधात्मक क्षमता आपकी हर समस्या से संबंधित, इस दौरान जिस भी समस्या का आप गहन विश्लेषण करेंगे, आत्ममंथन करेंगे, उसका आप समाधान स्वयं निकालने में सक्षम होंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार से पैतृक संपत्ति या किन्हीं संपत्ति विवादों में फंसी हुई है, तो मंगल के प्रभाव से इस दौरान वह समस्या आपकी, उसका बीच का या तो कोई रास्ता निकलेगा या समस्या ही समाप्त हो सकती है। अष्टम दृष्टि मंगल की आपकी लग्न को देखेगी, तो मकर राशि पर मंगल की दृष्टि का जाना, ये अपने आप में एक कहते हैं ना कि कर्मठ, आप इस दौरान कर्मठ और जुझारू व्यक्तित्व के स्वामी होंगे। किसी भी समस्या को आप जो है बिल्कुल कहते हैं ना झटके से सॉल्व करना, वह चीज़ आपके अंदर होगी। क्योंकि जब भी मंगल लग्न से संबंध बनाए और शुभ भाव से हो, तो फिर व्यक्ति के लिए एक पर्वत भी एक पत्थर के समान हो जाता है, जिसे वो आसानी से उठाकर अलग कर देता है। आपके अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास भी होने वाला है। हालाँकि ये आंशिक रूप से होगा, लेकिन आपके अंदर होगा। इस समय आप लोगों को डील करने में भी काफ़ी सक्षम रहने वाले हैं। आपकी परिस्थितियाँ इस समय आपके सामने हार मानने वाली हैं। तो देखिए शत्रुता किसी अन्य से करने के बजाय अपनी परिस्थितियों से शत्रुता कीजिए, ताकि इस समय पर उस परिस्थितियों में आपकी सुधार आ सके। और यही मंगल एक आपको सकारात्मक विचारधारा देने वाले हैं। देखिए जब सकारात्मक विचारधारा होती है, तो क्या होता है कि अगर सामने कितनी भी नकारात्मक परिस्थिति हो, व्यक्ति उनसे हारता नहीं है, बल्कि उनको हराता है। तो ये इस समय पर जो गोचर काल आपके लिए निर्मित होने जा रहा है, आपके लिए बहुत ही अनुकूल है, जो आपके जीवन को नई दिशा प्रदान कर सकता है। ऐसे में यदि मंगल की स्थिति आपके बर्थ चार्ट में थोड़ी सी भी विषम है, तो फिर आपके लिए देखिए ये परिवर्तित प्रभाव ही प्राप्त होने वाले हैं। इसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय करनी चाहिए। देखिए सदैव हो सके तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा बजरंग बाण का 100 बार पाठ करें 21 दिन के अंदर। ये संकल्प ले लीजिए, आपके कर्म संबंधी समस्त समस्याओं का निवारण हनुमान जी स्वयं प्रदान कर देंगे। ओम अंग अंगारकाय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। आप हम बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जो ये हनुमान जी को समर्पित मंत्र है। तो इन बीज मंत्रों के अलावा देखिए आप कुछ ऐसे उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि आप हनुमान जी को कोई रसदार मिठाई ले लीजिए, चाहे वो बूंदी हो या जलेबी हो या इमरती हो, ले जाकर हनुमान जी को भोग लगाकर उसके पश्चात बंधु बांधवों के साथ खाइए, जहाँ खून के संबंध हो आपके उनके साथ खाइए। यदि ये संभव ना हो सके, तो फिर वहाँ पर प्रसाद रूप में वितरण करें और स्वयं भी थोड़ा प्रसाद ग्रहण करें। ये आपके मंगल को बहुत ही बलवान करेगा। लाल रंग की चीज़ें आप
धर्म स्थान पर प्रत्येक मंगलवार को भेंट करें। इसके अलावा देखिए, लाल मसूर की दाल ले लीजिए और इसे अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारिए। देखिए, जिस भाव में भी आपके मंगल बैठे हों उतने 100 ग्राम लेनी है, यानी चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो 400 ग्राम लेनी है, तृतीय भाव में बैठे हैं तो 300 ग्राम लेनी है और इन्हें जल प्रवाह कर दें प्रत्येक मंगलवार को। ये कार्य आपको प्रातः काल की बेला में करना है। इससे सारे अरिष्ट समाप्त होंगे और आपके लिए शुभ स्थितियां बनेंगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।